सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर श्री रामचंद्र दास की शरण। भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 इन सब केसों का जजमेंट दिया हुआ। सिर्फ 428 केस अभी चल रहा है। 30 अप्रैल 2023 तक के पहले का इसमें पूरा उसका पेमेंट दिया हुआ है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे कुकर्मियों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। अब देखिए, कुछ भाई बहन कहते हैं पवन ये सबूत दिया, पवन वो सबूत दिया, पवन वो सबूत दिया। यही पवन कहता था कि राष्ट्रीय सभा सेवा सिद्ध गुंडे संत रामपाल जी महाराज केसों की फाइल नहीं दे रहे। अगर फाइल दे रहे तो सब सच्चाई जान जाए। और जब परमात्मा ने 2019 से संत रामपाल जी महाराज केसों की फाइल वायरल करवा रहे हैं और 30 अप्रैल 2023 से पुस्तक को लॉन्च करवा दिया। आज 30 अप्रैल 2023 से आज 2024 चल रहा, सितंबर 2024 हो गया, लगभग 1-1.5 साल होने जा रहा। अब पवन ठग और संजय ठग, ये गुंडे और राष्ट्रीय समाज सेवा से तीनों ये दोगले की औलाद इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। अब ये तीनों गुंडे एक भी केस की बात नहीं करते। पवन ठग के साथ जो लोग जुड़े ना, तुम लोग ध्यान रखो, तुम्हारा ये पवन ठग, तीरदूत पवन ठग अब संत रामपाल जी महाराज के एक भी केस की बात नहीं करेगा। सारे केसों का जजमेंट से है, जजमेंट सारे केसों का। और वो ऐसे भी जजमेंट की फाइल भेजी है। जजमेंट से क्या दुश्मनी? अब नहीं सात संगति वाले हरामजादे बोलेंगे कि यार तू संत रामपाल जी महाराज केसों की बात क्यों नहीं करता। संजय और नकली नायक के साथ जो लगे उससे नहीं कहेंगे संजय तू संत रामपाल जी महाराज केसों की बात क्यों नहीं करता। पहले बड़े सबूत देता था संत रामपाल जी महाराज, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनसे क्या मतलब। मेन तो ये जजमेंट है। लेकिन सबके मुंह पे टेप लग गया। क्यों? अगर पवन ठग, संजय ठग, ये गुंडे हरामजादे दोगले की औलाद अगर कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के लिए बयान दे दिए होते तो आज मेरे गुरु जी जेल से बाहर होते, सजा नहीं होती। क्योंकि ये चश्मदीद गवाह है। पवन ठग तो स्वयं ब्लैकेट कमांडो था, मेन कमांडो ये था। इसको किसने ट्रेनिंग दी और इसने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी? फंडिंग कहाँ से आती थी? कहाँ ये सब कपड़े सिले गए थे? कहाँ पे ये ट्रेनिंग दी गई थी? वो ट्रेनिंग स्थल कहाँ था? ये सारा राज पूरा खुल जाता और राष्ट्रीय सेवा से गुंडे आज जेल के अंदर होते। लेकिन पवन ठग भी जेल में सड़ रहा होता और संजय और नकली नानक दोनों ही सड़ रहे होते जेल में। इसलिए गुंडे अब किसी केस की बात नहीं करते। और तो और देखिए, इसीलिए देखिए पवन ठग और संजय ठग, नकली नानक जैसे गुंडों को जो फोटो के आगे भोग लगाने लगे। पवन ठग, संजय ठग, तीनों एक ही काम कर रहे हैं। फोटो के आगे भोग लगाओ, किसी में कोई अंतर नहीं। तीनों ही दान पाठ दशवांश के पैसे से मौज करते हैं, कोई कमाते नहीं है। तीनों हरामजादे हराम की खा रहे, कोई अंतर इसमें नहीं। पवन ठग उसकी बुराई करेगा, संजय ठग उसकी बुराई करेगा, नानक उसकी बुराई करेगा। अब देखिए, सेव संबंध ने की जहाँ परमात्मा गए, शेख फरीद को लेके गए और कमाल को लेके। सेव संबंध ने की जी के यहाँ घर में खाने को नहीं था। सेव संबंध ने की जी के यहाँ जब गए तो सेव संबंध ने की जी ने जो सत्संग सुना था, जो हम आप नित्यनेम में पढ़ते हैं कि कहे कबीर पुकार के दो बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को पुछते। परमात्मा ने कहा आपके दरवाजे कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। अब देखिए, भूखा व्यक्ति संत राम कबीर साहब, शेख फरीद और कमाल, ये 3 लोग पहुँच गए। 2 गुरु भाई
और उनके गुरुजी, और उनके घर में खाने को नहीं। और वाणी ये कहती है, कहे कबीर पुकार के दोए बात लगे एक साहब के बंदगी भूखों कोच दे। अब भूखों कहते हो, खुदे भूखे, सेव सम्मान नेकी जी तो खिलाएंगे क्या। तब तीनों ने, सेव सम्मान नेकी जी ने ज्ञान की चर्चा की। नेकी जी ने कहा चोरी कर लो, सेव ने कहा माता जी चोरी करना पाप है। माता जी ने उसकी नेकी ने सत्संग सुनाया कि परमात्मा ने कहा चोरी कर दे दान, भूखा अगर आपके दरवाजे कोई आया हो तो चोरी कर लाओ, चोरी करके भी खिला दो तो पाप नहीं लगता, लेकिन तुम मत खाना उस चोरी से। तीनों ने निर्णय लिया और चोरी की, अपने लड़के की गर्दन तक काट डाली, जबकि स्वयं कबीर साहब परमात्मा थे। लेकिन सेव सम्मान नेकी जी ने ये नहीं सोचा कि वो परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। ना ही कमाल से पूछा और ना अपने गुरु भाई शेख फरीद जी से पूछा। आज क्या कह रहे हैं लोग, ना अपने गुरु जी से पूछा कबीर साहब से। लेकिन आज भगत क्या कर रहा, जब गुरु जी जेल से बाहर आ जाएंगे तब पूछ लेंगे क्या गलत क्या सही। पवन टैक्स से सलाह ले लिया, रामचंद्र से, RSS से, नरेंद्र धर्माटर गुंडों से, और संजय निकले नानक आदि अपनी व्यवस्था बना। अब पवन टैक्स, संजय तक, RSS सब लीला करे, गुरु जी लीला करे। चुगलू वर पायम ढोके मर जाओ हराम खोरो, पवन ठग जैसे कमीनों। सम्मान सेव सम्मान नेकी जी, सेव और सम्मान और नेकी ने सम्मान ने तो अपने लड़के गर्दन काट दी अपने परमेश्वर के लिए, और तुम हराम जादो अपने 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 हित के लिए अपने गुरु को सजा करवा दी, और यहाँ बाहर फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। जिंदा गुरु को जेल में डाल करके फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। अपने जीवित गुरु को मार दिया। स्वामी संत रामपाल जी महाराज जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की फोटो के आगे भोग लगाते थे, क्योंकि वो उस पृथ्वी पर नहीं है, और तुम्हारा गुरु इस पृथ्वी पर है और फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भी अगर शर्म बची हो तो पवन ठग के साथ जुड़े लोग, गद्दारों छोड़ दो साथ, मैनुट के साथ लोग जुड़े लोग छोड़ दो, संजय निकले ना का इनका साथ छोड़ो। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान आधार से चलो तभी पार पाओगे। अब आपको मेन बात बताता हूँ भगत भाइयों, परमात्मा की दया से कहीं ना कहीं परमात्मा दिन भर लगाए रहते हैं। मान लो बीच में अभी वीडियो मेरा नहीं आ पाता, तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि परमात्मा दास को लगा रखा, काम चल रहा है। जो भगत भाई गए थे वहाँ शामली, सतलोक आश्रम शामली, जो इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनसे बराबर कंटिन्यू वार्ता चल रही थी, और इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। थाना, पुलिस चौकी, सब जगह बात हो रही थी, और हमारी वकील साहब सजभूषण जी से भी बात हो रही है। अभी थोड़ा महीना डेढ़ महीना के लिए सजभूषण जी बिजी हो गए थे, थोड़ा वहाँ के लोगों की ज़मीनी कार्रवाई की वजह से उनको ज़्यादा देखना पड़ता था, लेकिन परमात्मा धीरे धीरे फ्री करवा रहे। ये परमात्मा ने बड़ी दया की, सतलोक आश्रम सामने से के गुंडों का खुलासा करवाया। ऐसे ही सब होगा, सारे आश्रम बंद होंगे, सभी आश्रम। ये सतलोक आश्रम गुंडों के, याद रखना गुंडो, तुम्हारे हरामजादों, सभी सतलोक आश्रम बंद होंगे आज नहीं तो कल। परमात्मा जो RTI की पुस्तक बननी है, उस पुस्तक में सारी RTI सबूत होंगे। उसमें परमात्मा कई बिंदुओं पर काम कराएंगे। जितने भी सतलोक आश्रम हैं पूरे भारत में या कहीं भी, इनसे जब से इनके आश्रम चल रहे हैं, ये 11 आश्रम, तब से और वर्तमान समय तक, चाहे वो प्रकट दिवस हो और चाहे जौन सा दिवस बना रहे, अवतरण दिवस या प्रकट दिवस या जो भी, इनकी सबकी परमात्मा RTI के द्वारा इनका सबका काला चिट्ठा मंगवाएंगे। इनका सबका, जितने भी थाना हैं, जहाँ जहाँ SDM, जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ के SDM से, ये पूरे जो भी 3 साल 4 साल 5 साल दिन के आश्रम जो जहाँ जितने दिन चल रहा है, वहाँ RTI के द्वारा एक एक एविडेंस मांगा जाएगा कि परमिशन लेटर, जितने परमिशन लेटर आप दिए वो सारे परमिशन लेटर उपलब्ध कराए जाए। उस आश्रम में जब आप ये भंडारा वगैरह कार्यक्रम हो रहा था, कितना पुलिस प्रशासन दिया गया, कितना फोर्स दिया गया किस आश्रम में, ये सब पूरा, और कितनी पेट्रोलिंग की। जब 3 दिन का भंडारा सतलोक आश्रम शामली में चल रहा था,
तो जिजाना पुलिस ने एक दिन में कितने बार पेट्रोलिंग की और किस किस समय पेट्रोलिंग की, ये सारे एविडेंस आरटीआई के द्वारा मांगे जाएंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है जो जो नेता इनके जा रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से के खिलाफ आरटीआई लगाई थी, काफ़ी सबूत कलेक्शन हुए। इसी तरह जितने नेता इनके यहाँ जा रहे हैं, जिन जिन आश्रमों में इनके नेता जो जा रहे हैं, उन सभी नेताओं से आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा जाएगा। किसी भी पार्टी का हो, इनको सबको जवाब देना पड़ेगा। तो बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, गुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट, जितने भी ये ट्रस्ट बना रहे हैं, जितना भी ये लेन देन कर रहे हैं, परमेश्वर ने दया की, इनका सबका आरटीआई के द्वारा मांगा जाएगा। ये सब देंगे। धारा 2G के अंतर्गत, आरटीआई की धारा 2G के अंतर्गत इनको सबको देना पड़ेगा। एक एक सबूत कलेक्शन किया जाएगा। वो पुस्तक परमात्मा ऐसी पुस्तक बनवाएंगे, ये प्रयास है परमेश्वर के आशीर्वाद से, सर जी का और हम सब लोगों का, कि ऐसी पुस्तक बने कि दुनिया याद करेगी। एक एक छोटे छोटे पॉइंट की आरटीओ, जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो वहाँ भी आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई जेलर के यहाँ कि संत रामपाल जी महाराज, ये जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कौन किसका है, इसके संचालक कौन है, संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह अधिकार दिया है, ये आरटीआई के द्वारा, जेलर से भी आरटीआई के द्वारा सारा एविडेंस मांगा जाएगा। बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। ये पुस्तक जो बनेगी, उस पुस्तक में आरटीआई ही के ही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो भगत भाइयों, लगे रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, और परमेश्वर इनका सबका सफाया करवाएंगे। समय लगेगा, क्योंकि मार्ग हजारों साल तक चलना है, और इसीलिए परमात्मा ने दिखाया। अभी बहुत कुछ देखने बाकी है, रोज़ आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये पूरी तरह से परमात्मा सफाया करेंगे, न वरना हम आप जैसे तुच्छ लोगों को क्यों परमात्मा लगा रखते सच्चाई के लिए। बात बाकी तो सब बदल गए। पवन टैक्स, संजय टैक्स, मैन तो उसे 99% लोगों बोलती बंद हो गई। क्यों बोलती बंद हो गई? या ज़्यादातर लोग मैन आरएसएस में मिल गए जो बड़ी बड़ी डेंग मारते थे। तो परमेश्वर इसीलिए पूरा खुलासा करवा रहे हैं। बहुत कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा। ये परमात्मा एकदम शीशे की तरह पूरा साफ कर देंगे। ये हजारों साल तक ज्ञान चलेगा। भले ही चाहे संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब, गरीबदास जी महाराज की तरह दोबारा फिर आना पड़े, वो आएंगे। ये मार्ग बंद नहीं होगा, और इसीलिए परमात्मा को दिखाना था। और नहीं तो ये लोग तो सब चौपट कर डाला। पवन टैक्स, संजय टैक्स, मैन गुंडों ने तो इस मार्ग को पूरा चौपट कर डाला। जीते जी अभी 10 साल हुए हैं, और हमारा गुरु इस पृथ्वी पर विराजमान है। जीते जी उसके सामने ही रह करके ये क्या क्या नाटक करने लगे, क्या क्या ये कर रहे हैं। ये भक्ति करने आए थे कि बकवाद करने आए थे? तो परमात्मा की दया से जिसे पुस्तक बनवा दी, पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसी पुस्तक ना बनी है, और शायद भविष्य में कभी नहीं बनी होगी। क्योंकि ये पुस्तक है तत्वदर्शी संत के केसों के बारे में। क्योंकि ये पुस्तक लिखवाई है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपने अदना सा शशभूषण जी पर दया करके लिखवाई है। न शशभूषण जी की औकात नहीं थी पुस्तक लिख सकते, उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया की। परमात्मा जिस पे हाथ रख देंगे तो फैसा भी मंत्र बोलने लगता है, और शशभूषण जी तो एक इंसान है। तो इस पुस्तक, ऐसी पुस्तक बनवा दी पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ, और पवन टैक्स, संजय टैक्स, इन सब के कि एक ही रामबाण पुस्तक है। एक बाण है इन तीनों के लिए, और तीनों इस ज्ञान अमृत सदन का विष नामक पुस्तक नामक बाण से ये तीनों घायल हो गए। इन तीनों की बोलती बंद है। इस पुस्तक को देख करके सबका सांप सो गया। इस पुस्तक को देख करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे और उनके साथ लगे हुए ये जो भगत है वो कायर हो गए, डरपोक हो गए, छू नहीं सकते, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। मतलब बिल्कुल फेल।
यही हाल पवन ठग और संजय ठग के जो चमचे हैं, वो पुस्तक छू नहीं सकते, उस पुस्तक को देख नहीं सकते, क्योंकि ये वास्तव में पहले से ही गलत थे, इसलिए इसको नहीं देख सकते। नहीं तो ये सब पुस्तक देखते, इसमें सारे केसों को, जजमेंट को पढ़ते और पढ़ करके खुद स्वयं इंटेलिजेंट बनते, बुद्धिमान बनते, पूरी दुनिया के सामने वीडियो डालते। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बचेगा। तो भगत भाइयों, ऐसे ही बेड़ा मोबाइल रखा करो, जैसे हमारा मोबाइल रखा, और ऐसे पुस्तक दिखा करो, ऐसे ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, ऐसे और पकड़े रहा करो, अपना बोलते रहा करो। या पुस्तक में उससे बोलना तो ऐसे आप दिखाते रहो, ऐसे ऐसे आप बोलिए, हाँ, जो भी बोलना हो पुस्तक सामने आनी चाहिए, इस तरह से ना। और फिर इसके बाद आपको जय बोलना तो इस तरह बोल लो। तो भगत भाइयों, ये परमेश्वर दया करें और आप लोग लगे रहिए, अपना ऐसा वीडियो बनाते रहिए, पूरी दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते रहिए। और परमात्मा तो सब जान ही जान है। आज परमात्मा ने इन तीनों हरामजादों को, पवन ठग, संजय ठग, मैंने RSS, इन तीनों गुंडों के मुंह पे टेप लगवा दे। इनकी औकात नहीं है कि बाहर आकर कहीं खुल के मैदान में बोल सके, इनकी औकात नहीं है जो किसी भी एक आंदोलनकारी का सामना कर सके। इन हरामजादों की औकात नहीं है कि ये बेजान पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का सामना कर सके। इनकी औकात नहीं है जो ये पुस्तक हाथ में लिया होगा उसका ये तीनों गुंडे सामना नहीं कर सकते, इनके साथ लगी संगत सामना नहीं कर सकती। इतने कायर और डरपोक हो गए ये, जबकि ये मार्ग एक निडर मार्ग था, लेकिन सबसे ज़्यादा कायर डरपोक ये हो गए। तो ऐसी पुस्तक बनवा दी परमात्मा ने। और इसी तरह RTI की पुस्तक आएगी भगत जी। ये 2 पुस्तकें हैं, ये इनके जीवन के लिए नासूर बन जाएंगी। और आने वाले समय देखिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। परमात्मा धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने इस पुस्तक का गहराई से पूरा प्रचार करवा रहे हैं। और अब बहुत लोग पुस्तक की डिमांड कर रहे हैं। अब सब जाग रहे, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और सब समझेंगे। इसलिए आप वीडियो बनाते रहिए, लगातार अपने भाई बहनों को प्रोत्साहित करते रहिए और सभी लोग वीडियो बनाएं, पूरी दुनिया सुने भगत, पूरी दुनिया सुने, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। और जो सच बोलेगा परमात्मा उसी के साथ होते हैं। भगत भाइयों, दास का ये नया चैनल बना है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सत साहेब बंदी छोड़ तो दूसरा प्रणाम पाजी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 66 68। सत साहेब बंदी छोड़ तो दूसरा प्रणाम पाजी महाराज की जय। सत साहेब।